श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी महिलाओं का कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता, यानी एक काम करते हैं तो दूसरा काम लगा रहता है। और साथ ही हम महिलाओं को तनाव भी होता है, क्योंकि घर परिवार को देखना, बच्चों को संभालना, आर्थिक स्थिति को देखना, और जो ज्वाइंट फैमिली में जो रहती हैं महिलाएं, उनको भी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है। तो हमें तनाव से दूर होना है, तो वो 5 कार्य कौन से करना, ये भी आज आपको मैं शेयर करूंगी। और कुछ अपनी भी दिनचर्या आपको शेयर करूंगी कि मैं अपने आप को तनाव से कैसे दूर रखती हूँ। देखिए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबकी ऊपर नीचे होती। किसी का आपको देखने से लगेगा कि अगला इंसान बहुत खुशी है, सुखी में है, लेकिन ऐसा सोचने में लगता है। वैसे तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, समस्याएं होती हैं। और हम महिलाएं अगर कहीं घर का काम करते हैं तो ऐसा लगता है ये काम कर लिया, अभी ये काम बाकी है। और जैसे हमारे पति जो होते हैं, हस्बैंड होते हैं, घर के जितने भी जेंट्स होते हैं, उनकी छुट्टियां तो हो जाती हैं, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती। क्योंकि हमारी छुट्टी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम पूरे घर को देखते हैं। बच्चों को आप कैसे छुट्टी पे रख सकते हैं, उनको लंच तैयार करना है, उनके लिए उनको ट्यूशन पढ़ाना है, उनको हर एक चीज़ घुमाना है। मतलब कहा जाए तो आपके लिए कोई काम समाप्त नहीं होता। घर की सफाई करना है, मुझे देख लीजिए, मैं अगर खाली होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि घर की साफ़ सफाई करती हूँ। कुशन कवर नहीं है, कर्टन को चेंज करना है, कहाँ जाले लगे हुए हैं। और साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ, पूजा पाठ करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स फेस करती हैं तो महिलाएं हमारी। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ को मैनेज करना होता है और अपने आप को ये भी नहीं दिखा सकती कि हम बहुत तनाव में हैं, जिससे हमारे बच्चे पर प्रभाव पड़े, या हमारे पति पर प्रभाव पड़े, या किसी अन्य फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़े। यहाँ पे मैं खाली समय में जब होती हूँ ना, पूजा पाठ कर लेती हूँ और आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ, जो भी नॉलेज लेती हूँ। उसके बाद जो समय होता है बच्चों को देख रेख के बाद, मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ, जिससे जो मेरा मानसिक तनाव है वो कभी कोई भी चीज़ को लेके मैं सोचूँ ना। और जितना आप तनाव लेते हैं ना, उतना आपके शरीर पर पड़ता है। यानी मानसिक तनाव से आपके शरीर के जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, उस पर इफेक्ट बहुत पड़ता है। जैसे BP बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा आपका, आप जो है बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने से आपका हेडेक होने लगेगा। तो ये सब चीज़ों से हम कैसे दूर रहें, आज हम आपको 5 जो है ये भी बताने वाले हैं, और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। मैं यूट्यूब पे भी आई, 1 वर्ष हो गया मुझे यूट्यूब पे आए हुए, और आप लोगों का प्यार भी बना रहा। और आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी जो भी पूजा पाठ, क्योंकि ये जो मेरा पूजा पाठ का जो भी मैं जानकारी हूँ, मुझे बचपन से ये चीज़ें था कि भगवान के प्रति मेरा जो है लगाव था, और मैं हमेशा छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करती रहती थी। और आज भी मैं खाली समय में शिव पुराण सुनती हूँ, जो भी भागवत लगा लेती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं खुद भी करती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि ये बेटा जो मेरा है वो 9 वर्ष का 10 जुलाई को होने वाला है। लेकिन थोड़ी उसकी समस्याएं चल रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ों को छुपाती नहीं हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी आज कि जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो अपने समय से पीछे चल रहा है। यानी जब वो 3 वर्ष का था तभी मुझे पता चला कि इसका जो है अपना एज डिले चल रहा है। यानी जो बच्चे 3 वर्ष के होते हैं, वो उसका जो स्पीच डिले है, और अपना जो मेंटल होती है कि जो बच्चा 9 वर्ष का है, 9 वर्ष की वाली कंडीशंस की अभी नहीं है, तो उसकी मैं थेरेपी भी कराती हूँ, साथ में उसके साथ समय भी देती हूँ, और भगवान की भक्ति में लगी हूँ कि मुझे मेरे शिव है कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जब मैं 3 वर्ष में जब मुझे पता चला था, तो मुझे इतनी टेंशन होती थी, मैं रोती रहती। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सब कुछ भगवान को सौंप के चलती हूँ। क्योंकि जो चल रहा है उनकी मर्ज़ी से चल रहा है, हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता। और जब भगवान को सोचते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छा सोच के रखे होंगे। इसीलिए मैं और इतनी मेहनत करती हूँ, भगवान की भक्ति में लगी हूँ, और जो है, और धीरे धीरे यकीन मानिए कि वो बहुत स्वस्थ होने लगा है, और एक दिन वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप फ्रस्ट्रेट ना होइए। आप उसको देखिए कि कहीं ना कहीं भगवान ने आपको एक
लाइफ में चैलेंज दिया है और उसको आप अच्छे से करिए। देखिए, मैं आपको साथ में ये भी दिखा रही हूँ कि मैं घर का काम, पूरे कपड़े धुल के सब ऐसे रख दी थी, उसको सब सही करना था, फोल्ड करना था मुझे, कुशन वगैरह। तो जब मैं दोपहर में खाली होती हूँ, महीने की 1 दिन की पूरी सफाई करके बैठ जाती हूँ। तो अब हम जानते हैं वो 5 काम कि कौन से तनाव से हमें दूर रखना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि तनाव से अगर आपको दूर रखना है तो आपका जो भी शौक हो, सफाई में हो या आपका कोई ऐसी चीज़ में शौक हो जिसमें पेंटिंग में शौक हो, सिलाई में शौक हो, कुकिंग में शौक हो, जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना, तो आप उसमें अपना दिमाग को व्यस्त कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और फिर आप तनाव में नहीं होंगे। दूसरा है कि आपको अपना कोई भी पर्सनल लाइफ को जो भी आप चैलेंज है, आप किसी से शेयर मत करिए। जो भी चीज़ें हैं आप सबसे को बोलिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, किसी से नहीं तो किसी से। जब आप कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व न होकर आपका तनाव बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है ये तो आप सभी समझ सकते हैं। तीसरा है, आप मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन करिए यानी सुबह उठ के भगवान को बोलिए कि मैं भाग्यशाली हूँ और भगवान जो भी चल रहा है वो आपकी मर्जी से चल रहा है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए और मैं इस कार्य को कर सकूं। जो भी स्थिति परिस्थिति है, मैं किसी के सामने हाथ न पसारूं और ये शरीर चलती रहे, आपकी भक्ति करती रहें, ये परिवार, ये घर सब आपका है। मुझे इतना बल दीजिए कि मैं हर एक कार्य को कर सकूं। ये रोज बोला करिए, सब महिलाएं बोलें, जिससे क्या होगा कि आपको बल मिलेगा। मानती हूँ कि अगर बहुत सारी जॉइंट फैमिली होती है जहाँ देवरानी जेठानी या सास कभी कुछ गड़बड़, तो आपस में सामंजस्य बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको पसंद है, कोई आपको पसंद नहीं करता, वहाँ आपको तनाव होने लगता है। तो आप तनाव से आप अपने आप को परेशान करते हैं, बीमारी को कई बुलावा देते हैं। तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। मेडिटेशन करिए। कोई चीज़ आपको बुरी लगती है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ से आपको टेंशन हो रही है, तो उस टेंशन को पहले निकालिए आप। और अगर कोई व्यक्ति आपको इफेक्ट करता है तो उस व्यक्ति पर ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। बस जितना पॉजिटिव आप रह सकते हैं उतनी पॉजिटिव रहिए, तो खुद आप तनाव से दूर होंगे। चौथा है कि अगर आपकी पारिवारिक सामंजस्य नहीं बनती, जैसे मान लीजिए आप पति पत्नी हैं, कोई भी चीज़ें लेट हो जाती है या कोई पारिवारिक चीज़ें होती है, अक्सर हमारे साथ भी होती है कि कभी कभी अगर ब्रेकफास्ट लेट हो गया या कुछ हो गया तो आपस में, तो आप लोग आपसी सामंजस्य ऐसे बना करके रखिए कि तनाव ना हो। तनाव जैसे कि अगर आपके पति को जो भी चीज़ें टाइम से चाहिए होती है उसको टाइम से करके रखिए, उनको क्या पसंद है वो दे करके रखिए और आपस में बात करिए कि हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करके रखना है। क्योंकि परिवार की जो नींव होती हैं वो महिलाएं और माताएं होती हैं, और हम अगर प्रसन्न होते हैं, अगर हम तनावपूर्ण होते हैं, तो हमारा परिवार देखिए अच्छा नहीं हो पाता। बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, आप पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए देखिए, मैं आपसे बात करते करते घर का धीरे धीरे सफाई कर ली, बाहर की सफाई कर ली। गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मुझे लग गई प्यास, तो मैं आ गई यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए। तो जैसे कि मैं अपने आप को हुनर दे करके आई, मुझे बहुत पसंद था मतलब पूजा पाठ की जानकारी, तो मैंने आप लोगों को से यूट्यूब पे शेयर करना शुरू किया। तो मेरा जितना समय होता है, अगर मुझे कोई तनाव भी होती है तो मेरा समय ही मुझे नहीं है कि मैं तनाव लूँ। मैं किसी से फालतू बात भी नहीं करती मोबाइल पे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको अपने आप में एनर्जी मिलने लगती है। और साथ ही योगा ज़रूर किया करिए, सभी लोग समय निकाल के योगा मेडिटेशन ज़रूर करिए। और पांचवा यह है कि बिना फालतू लोगों से बात मत करिए, कि आपको किसी के बारे में कोई बात बताएं और आप फालतू बात जितना सुनेंगे, जितना करेंगे, उतना इफेक्ट आपको पड़ेगा। आप बिना वजह की बातों को तनाव में लेंगे, सोचेंगे। कुछ भी मत सोचिए। मेरे कहने का मतलब देखिए, कुछ भी मत सोचिए। जो भी आपको मिलता है वो पूर्व कर्म के भाग्य के आधार पर मिलता है, और आप इतना अच्छा कर्म करिए, अपने आप को इतना व्यस्त रखिए और अपने आप को लकी मानिए कि आपको जो मिला है ना वो ईश्वर की कृपा से मिला है और अच्छा मिलता रहे। तो मेरी भी कुछ इसी तरीके से होती है। मुझे भी तनाव होता था और मैं कभी कभी स्ट्रेस में हो जाती थी, तो मुझे लगा कि बच्चे को कैसे मैं संभालूंगी अगर मैं इसी तरीके से अपने आप को बीमार रखूंगी। तो जितना हम स्वस्थ होंगे उतना हमारा परिवार स्वस्थ होगा, और फिर आपके बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, संस्कारवान होंगे, और आप भी जो है तनावपूर्ण नहीं रहेंगे, तो आप भी बीमारी से स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हर महिलाओं को चैलेंज होता है, लेकिन अपनी हुनर को आगे लेकर के आइए, अपने आप को व्यस्त रखिए और जितना हो सके प्रभु का ध्यान करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। आपको बल मिलेगा और तनाव से दूर भी रहेंगे।
उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी पूजा पाठ की जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।